वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र कक्षा 6 विषय सामाजिक अध्ययन पृथ्वी और हमारा जीवन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? उत्तर, स्थल का विभाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, जैसे भारत। प्रश्न नंबर 2, भारत प्रायद्वीप देश क्यों कहलाता है? उत्तर, भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, इसलिए भारत प्रायद्वीप देश कहलाता है। दर्रा किसे कहते हैं? पहाड़ियों के बीच से जो रास्ता बनता है उसे दर्रा कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, उत्तर भारत में बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। उत्तर, उत्तर भारत में बहने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास, झेलम, गोमती, रावी आदि। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र प्रशासित राज्य हैं? भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे नीचे और कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे ऊंचा है? उत्तर, भारत का तटवर्ती मैदान सबसे नीचा, उत्तर का पर्वतीय भाग सबसे ऊंचा है। कौन सी ऋतु में सबसे अधिक वाष्प बनती है? ग्रीष्म ऋतु। पूर्वी तटीय मैदान में कौन सी फसल होती है? क्या लिखना आपको? चावल। प्रश्न नंबर 10, अरब सागर और बंगाली खाड़ी की शाखाएं कहाँ गिरती हैं? उत्तर में हिंद महासागर में। मानसूनी वनों में पाए जाने वाले 2 वृक्षों के नाम लिखिए। क्या नाम है? सागवान और पीपल। गोरैया चिड़िया कम क्यों पाई गई है? वनों के लगातार कटने के कारण। भाप भारी हवा वर्षा होने के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर, भारी हवा ठंडी हवा से होकर बादल बनकर वर्षा करती है, अतः भाप भारी हवा वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 14, बरसात के मौसम में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं? उत्तर, बरसात के मौसम में वाष्पीकरण के साथ साथ हवा में आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए कपड़े देर से सूखते हैं। पठार और पर्वत में अंतर बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन है। धरातल का वह भाग जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊपर होता है तथा जिसका ऊपरी भाग सपाट हो, ढाल सामान्य हो तथा किनारों का ढाल तीव्र हो, पठार कहलाता है। पर्वत धरातल वह भाग है जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा तथा जिसका आधार बहुत चौड़ा और शिखर नुकीला हो, पर्वत कहलाता है। प्रश्न नंबर 16, महाद्वीप एवं महासागर में अंतर स्पष्ट कीजिए। महाद्वीप समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को महाद्वीप कहते हैं, जैसे एशिया। महासागर पृथ्वी के ऊपरी धरातल बड़ी बड़ी खाइयाँ और गड्ढे के आपस में मिले हुए हैं जो खारे पानी से भरे हुए हैं। ये विशाल जल राशियाँ ही महासागर कहलाती हैं, जैसे प्रशांत महासागर। जयमंडल से आप क्या समझते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। जयमंडल से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के धरातल में पर एक सीमित क्षेत्र है जहाँ तीनों मंडल स्थल एवं जल वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इसकी पारस्परिक अंतः क्रिया के कारण जीवन की अनुकूल परिस्थितियों पाई जाती हैं, जैसे जहाँ
विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वह क्षेत्र धरातल के ऊपर तथा कुछ नीचे जल एवं वायु में फैला है। इस सीमित क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल। प्रश्न नंबर 18, अफ्रीका महाद्वीप पर टिप्पणी लिखिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपका वह एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल तथा महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग पठार है। यहाँ खनिज पदार्थ, शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विषुववृत्त रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। उष्ण कटिबंध में होने के कारण यह अत्यंत गर्म महाद्वीप है। यहाँ विषुववृत्त रेखा, घने विश्वस्त घास के मैदान एवं विशाल मरुस्थल पाए जाते हैं। इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत, उत्तर में सहारा का मरुस्थल स्थित है। इस महाद्वीप के मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों में नाइजर, कांगो, लिप्पो प्रमुख हैं। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लैम्पो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लैम्पो। यहाँ का विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है, जो अपनी सुंदर प्राकृतिक छटाव के लिए माना जाता है। मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले मानव का जन्म तथा विकास इसी महाद्वीप पर हुआ। मानव यहाँ से जाकर दूसरे महाद्वीपों में बसे। इस महाद्वीप का 2/3 भाग भूमध्य रेखा के उत्तर तथा 1/3 भाग मध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है।